बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा, आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। खुशनसीब हम भाग्यवान जो गोद प्रभु की पाई। सार मिला जीवन का जिंदगी मुस्काई। नैनों में हर पल घूमे बाबा तेरा नजारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इतना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। कितना प्यार है तुमसे बाबा, कैसे तुमको बताए। बिन तेरे एक पल हमें चैन कहीं ना आए। नाव पुरानी गहरा पानी है बाबा तू ही सहारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। जिनके दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते।
जिनकी दरस को तरसे दुनिया, रोज हमें वो मिलते। संग सदा वो रहते हमारे साथ, सदा वो चलते। इस जीवन में बाबा मेरे जन्नत को है उतारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर।
जीवन डोर, बांधी है जीवन जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति, ओम शांति। आज के महावाक्य 20/6/2021 अव्यक्त बाप दादा। पिछली मुरली आप सबने सुनी होगी और वो मुरली 13 जून की थी, जबकि 18 जनवरी की मुरली बाबा ने सुनाई थी वो। और 18 जनवरी पर भी बाबा ने ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृति दिवस पर जो विशेषताएं सुनाई, तो जैसे हम सब स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा की एक एक विशेषताओं का वर्णन किया था, जिसमें विशेष स्नेह और शक्ति स्वरूप की बात बाबा ने सुनाई थी। तो देखो कि ब्रह्मा बाबा में सिर्फ स्नेह ही नहीं था, लेकिन स्नेह के साथ साथ वो शक्ति भी बच्चों में भर देते थे। तो आज भी बाबा ने खास ये बात सुनाई है, क्योंकि ये महावाक्य रिवाइज के हिसाब से 22/1/88 के महावाक्य हैं। और बाबा ने खास ब्रह्मा बाबा की बात को लेकर के ही आगे बाबा ने सुनाया है कि हिम्मत का पहला कदम समर्पणमयता। तो जो पहला कदम समर्पण का होता है, मतलब जैसे कोई से प्यार होता है, स्नेह होता है, तो उसके आगे वो हर रूप से समर्पित हो जाता है। फिर वो कुछ भी नहीं सोचता है
कि हमें ये क्यों कह रहे हैं, हमें ये क्यों करना है, लेकिन निश्चय बुद्धि बन करके, और वो बस एक के सिवाय और किसी को स्वीकार भी नहीं करता। तो ब्रह्मा बाबा के विशेष गुण यही थे। जबकि हम ये जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। आज हम ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल जरूर अपने सामने रखते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई नहीं था ना। तो सोचो जरा कि ब्रह्मा बाबा ने कितने दृढ़ निश्चयी हो करके, है ना, अटल विश्वास रख करके, पक्के निश्चय बुद्धि बन करके बाबा के एक एक बातों को अपने जीवन में अपनाने का एक इतना सुंदर श्रेष्ठ संकल्प ले लिया कि जैसे भगवान कहते हैं वही मुझे करना है, इसको ही समर्पण कहा जाता है। तो कभी भी मन और बुद्धि से डावाडोल भी नहीं हुए, और जो भगवान ने कहा उसी अनुसार उन्होंने अपने लाइफ को, अपने जीवन को समर्पित कर और कदम पर कदम आगे बढ़ाते, आगे ही बढ़ते चले गए। तो जैसे शिव बाबा का इशारा रहा वैसे ही वो आगे बढ़ते रहे। और ब्रह्मा बाबा की तो विशेषताएं तो सुनते तो हर वर्ष ही हैं, लेकिन फिर ये बीच में बाबा के महावाक्य जो अभी सुनने को मिल रहे हैं, तो इशारे तो वही होते हैं। तो जिसको हम स्मृति दिवस कहते हैं, वो हम बच्चों में कैसे समर्थी आए, तो एक एक गुण और विशेषताएं ब्रह्मा बाबा की हम बच्चों में, है ना, भरनी चाहिए। और ब्रह्मा बाबा का भी एक विशेष पुरुषार्थ रहता था। सदैव उनके अंदर उमंग उत्साह रहता था कि कोई भी बच्चा कैसा भी हो, लेकिन सदैव वो शक्तिशाली बन जाए। एक बहुत ही सुंदर और ऊंचे ब्रह्मा बाबा में संकल्प रहते थे। कैसे भी करके बच्चे को स्नेह दे दे करके उसे शक्तिशाली बना देते थे। ऐसा नहीं कि वो बुजुर्ग थे तो बुजुर्गों की तरफ ही वो कुछ कहते हों। यहाँ तक के ब्रह्मा बाबा में विशेष गुण एक ये था कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे, तो खेलते आदि थे, है ना, और युवाओं के साथ युवा बन जाते थे, और बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग होकर के फिर उसी अनुसार कर्म आदि करते थे। रहते बिल्कुल साधारण ही थे, और उमंग और उत्साह और नशा बेहद का था। इसलिए ब्रह्मा बाबा की बात अगर हम सब प्रैक्टिकल में समझ रहे हैं, तो आज हमें भी वैसे ही करने का संकल्प तो क्या, कर्म रूप में आना चाहिए। जैसे याद आता है, आज का समय तो यही चल रहा है ना कि नहीं घर में बैठो, कहीं और नहीं जाना है। समय ऐसा चल रहा, तो घर में बैठे बैठे क्या करते हैं, कई कहते हैं बोर हो रहे हैं। अरे बोर क्यों हो रहे हो, है ना। अगर ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को हम देखते हैं तो समझिए कि जब ब्रह्मा बाबा कितने बच्चों के साथ रहते थे, और हर बच्चे के साथ उनका उमंग, उत्साह और खुशी, है ना, बेहद में होती थी। जैसे ब्रह्मा बाबा, है ना, शिव बाबा के साथ समाये हुए रहते थे, और बच्चों के साथ हिल मिल करके, है ना, कहीं खेल पाल करते थे, कहीं कोई कर्म करते थे, कहीं घूमने जाते थे, कहीं कुछ किया करते थे। तो ऐसे ही हम भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें, तो आज बच्चों के साथ बैठ करके घर परिवार के अंदर
कुछ खेल खेल भी सकते हैं और कुछ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकते हैं। हमें कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का तो संकल्प बेहद का था। इसलिए जब कभी वो शांत और एकांत में बैठते थे तो चारों तरफ वो वाइब्रेशंस फैलाते थे कि कैसे विश्व का परिवर्तन होगा, और वो उसी में सिर्फ वो रमण किया करते थे। बस एक ही चिंतन, एक ही लगन, एक में ही मगन, और अपनी स्थिति को सदैव ऊंचा बना करके बच्चों के लिए एक उदाहरण रूप बन गए। तो अभी हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं, तो कैसे भगवान ने बच्चों को और ब्रह्मा बाबा को, है ना, सच्चा साथी बना करके, है ना, और फिर खुद भी साथी बन करके कैसे बच्चों में वो उमंग उत्साह भरा, वो भी बाबा ने सुनाया। एक बात याद आती है, तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा सिर्फ साक्षी होकर ही नहीं देखते रहे। साक्षी होकर अगर देखते रहते तो फिर कर्म रूप में कैसे आते? नहीं, हर बच्चे को कर्म करके सिखाया। तो कहा भी करते थे, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। तो ऐसे ही अभी हम बाबा के महावाक्य इतने ही ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बड़े ही अच्छे ढंग से ऐसे समझेंगे कि बस बाबा हमारे लिए ही कह रहे हैं। तो बाबा ने आज सुनाया हिम्मत का पहला कदम समर्पण था, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक स्नेही आत्माओं को एक ही लगन है, श्रेष्ठ संकल्प है कि हम सभी बाप समान बने, स्नेह में समा जाए। तो स्नेह में समा जाना अर्थात बाप समान बनना। तो बच्चों का भी उतनी ही लगन है जितनी जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ अपना संबंध जोड़कर और विश्व परिवर्तन के लिए संकल्प कृत हो गए थे। आज बच्चों में भी वही संकल्प रहता है कि कैसे ब्रह्मा बाप समान बने और फिर उनके स्नेह में समा जाए। सभी के दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे? तो सिवाय दिल के स्नेह के आपके पास और है ही क्या? जो भी है वो बाप का दिया हुआ ही है। वो क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो। देखो, 3 बातें याद रखनी चाहिए। सब कुछ बाप है ना, जिसमें ब्रह्मा बाबा भी शामिल है, चूंकि वो अलौकिक बाप है ना, लेकिन है शिव बाबा के साथ और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साथ। तो सब कुछ कहेंगे आप हो, सब कुछ आप ही देते हो और सब कुछ आपका ही है। ये 3 शब्द अगर हम अपने जीवन में सदैव याद रखें तो हमारे अंदर सदैव उमंग, उत्साह, निश्चय बुद्धि बन बाबा के करीब
पहुंचते जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे कि आजकल सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाबा की स्मृति ज्यादा इमर्ज है। स्मृति शरीर की नहीं, लेकिन चरित्रों की विशेषताओं की स्मृति है, क्योंकि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी, क्योंकि ये तो एक स्वाभाविक होता है कि अगर हमको जिस भी आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है तो वो उसका स्वरूप भी हमारे सामने आ जाता है, लेकिन स्वरूप में देह के संबंध नहीं, बल्कि उसका ज्ञान ही बुद्धि में, है ना, सिमरण में आता रहता है कि देखो ये ज्ञान कितना ऊंचा और श्रेष्ठ है। तो बाबा ने सुनाया तो वो फिर दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी। देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा, लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते ही समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना है। अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्तिशाली याद दिलाती है। चाहे कोई बच्चे दिल का स्नेह नयनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं। समझ रहे हो ना, ये स्नेह के मोती हैं। गला भर जाता है कि इतना प्यार करेगा कौन, इतना शक्तिशाली बनाएगा कौन। तो बनाने वाला तो स्वयं पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन आज जिसकी महिमा के गुण हम गाते हैं वो ब्रह्मा बाबा, जिनमें शिव बाबा ने प्रवेश कर हम आत्माओं को इतना ऊंचा और महान बना रहे हैं। इसलिए कहा कि अगर ऐसी भी कोई यादें हैं तो कहा ये कोई हमें कमजोर बनाने वाली नहीं, क्यों न वो स्नेह के मोती हों, आंसू हों, लेकिन हमारा ये मिलन बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली होता है। दिल के मिलन का स्नेह वियोगी नहीं, लेकिन राजयोगी है, क्योंकि दिल का सच्चा स्नेह शक्ति दिलाता है कि जल्दी से जल्दी पहले मैं बाप का रिटर्न दूं। रिटर्न देना अर्थात समान बनना। इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है।
तो बाप दादा बच्चों के समर्थ बनने का संकल्प, समान बनने का उमंग देख रहे थे। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देख रहे थे। अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रहीं। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा प्रत्यक्ष रूप में देखी। वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, न उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल मधुर युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। मतलब खुद भी बने और दूसरों को भी, बच्चों को भी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। तो दो शब्द है ना, साथी और साक्षी। तो साक्षी का मतलब ये होता है कोई कुछ भी करता रहे, बस हम साक्षी होकर देखते हैं। लेकिन बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा नहीं किया। साक्षी तो वो थे ही थे, लेकिन साथ साथ बच्चों को शक्तिशाली बनाते। कब? साथी बना करके। जब कोई समान साथी होता है तो उसके साथ वैसे ही फिर कर्म और व्यवहार भी किए जाते हैं और वो भी फिर उसी समान बन जाता है। तो आज हम सब ये संकल्प भी रखते हैं ना कि हम ब्रह्मा बाप समान, है ना, बने। तो कैसे करके ब्रह्मा बाबा ने भी अपने अंदर इस पाठ को पक्का रखा कि जैसा कर्म मैं करूँगा और मुझे देख बच्चे स्वतः करेंगे। इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया। बच्चों से बच्चों जैसा। तो वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ के रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया। बाल से बाल रूप बना छोटा। कैसे बताएं? बहुत छोटा बाबा का रूप बन जाता और छोटे बच्चों जैसा ही फिर वो, है ना, बच्चों के साथ बैठकर करते। युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया। सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। छोटा बच्चा भी कहेगा कि जितना मुझे बाबा प्यार करता उतना किसको नहीं करता। तो हर बच्चा अपने लिए ही प्यार का अनुभव करता।
तो हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा। ये है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, सोचने में देखो सदा जानते हुए भी कि ये लास्ट नंबर के दाने हैं। लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। लास्ट नंबर के भी आत्मा, फिर भी बाबा ने कहा ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े। कौन बढ़े? बच्चा बढ़े। ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। ये फॉलो करना मुश्किल है क्या? अब बताइए, है ना? खुद अपने अंदर ये बात ले आइए। क्या मुश्किल है? सुन तो रहे हो, है ना? और सुनने वाले भी सुनते सुनते मगन होते हैं, लेकिन कभी कभी मगन अवस्था में अपनी स्थिति को, है ना, ज्ञान स्वरूप नहीं बना पाते। बस मुरली सुन रहे हैं, मुरली की धुन है, उस धुन की, है ना, तान की बस एक सुरीली आवाज जैसे जब जाती है तो मन मगन होता, बस, है ना, जैसे खो जाते हैं। लेकिन उसी बात को स्वरूप में लाते जाओ कि अरे बाबा ने ये कहा है तो हमें भी ऐसा ही करना है। तो जो बात शिव बाबा कहे उसे मुझे जरूर जरूर करना है। इसको कहते हैं फॉलो फादर। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। इसी को ही स्नेह, इसी को ही रिटर्न देना कहा जाता है। तो बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अभी तक कितना रिटर्न किया है। लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन प्रत्यक्ष जीवन में ही नंबर है। सभी नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो 2-3 नंबर बनना कोई पसंद नहीं करेंगे। ये भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना। नंबर 1 तो होता ही अच्छा है, लेकिन बाबा ने कहा 2-3 नंबर तो, है ना, बनना तो नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने हिम्मत दे के कहा कि फिर भी, है ना, अच्छा है ये कि वो नंबर 1 में जाना या नंबर 2 में आना या नंबर 3 में आना, ये तो एक कदम आगे बढ़ाने की बात आती है। तो कहा इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया, आदि से। तो पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पणता, सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। एक सेकेंड में बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा का कर्म व कदम। बाप का इशारा तो ब्रह्मा का कर्म व कदम। इसको कहते हैं
हिम्मत का पहला कदम। तन को भी समर्पण किया और मन को भी सदा मन मना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि निश्चय था कि ये देना नहीं है, लेकिन पदम गुना लेना है। देखो, ये बातें अगर बुद्धि में चली जाए ना, तो कभी भी किसी भी तरह का संकल्प एक विकल्प का रूप न ले, बल्कि और ही दृढ़ संकल्प बन जाए। चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे समय से हो। माना हम बाप के हैं और बाप के इशारे को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं
और समझ के फिर हम कर्म रूप में कर रहे हैं। ऐसा अपना अनुभव अच्छे से, है ना, बढ़ाना चाहिए। तो जैसे वानप्रस्थी को कहा ना, वो अनुभवी होता है, ऐसे हम सब वापस जाने वाले हैं, वानप्रस्थी ही हैं, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, मतलब जाना तो है ना। इसलिए अनुभवों की खान बनो, अनुभवों की खान, है ना, जिससे कि कभी भी हमारा मन जो है वो विचलित ना हो, क्योंकि पहले तो मन ही विचलित होता है ना। और वो जब तन है तो मन है, मन है तो फिर धन भी सही, है ना। तो तन, मन और धन ये भक्ति में भी कहा गया है। तो तन कब होता है? जब उसमें आत्मा होती है, तभी वो जीव आत्मा कहलाती है। और उसके साथ मन और बुद्धि होता है। फिर मन और बुद्धि है जहाँ, तो वहाँ उसके लिए सब कुछ है। तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, और फिर वहाँ हमारा धन होगा। तो क्यों न फिर हम बाप की ऐसी, है ना, बात को समझ करके और हम अपनी स्थिति को बहुत बहुत अच्छा बना लें। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, इसलिए सदा तन, मन, बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। आज हम भी यही चाहते हैं कि लौकिक में जो भी हमारे साथ रहने वाले बच्चे हों, घर के भाई बहन हों, उनको आप बाबा का संदेश जरूर दे दें। ये मौका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बार बार आने का नहीं है। इसलिए अभी भी हमें ऐसा चांस मिल रहा है कि हम, है ना, अपने शुद्ध संकल्पों से, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से, है ना, अन्य आत्माओं तक ये संदेश पहुंचा देना। और ये तभी पहुंचता है जब हमारा किसी भी आत्मा के प्रति कोई भी कैसी भी कमी, कमजोरी, द्वेष, ईर्ष्या की भावना, बदले की भावना नहीं होगी, तब हमारे ये वाइब्रेशन काम करते हैं। और ये सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसलिए इस बात पर विशेष ध्यान दो, है ना। सुना मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, ध्यान दो, अटेंशन दो, और मुरली भी समय पर सुनो। पहले भी सुनाया था, संयम नियम मानव जीवन की शोभा है। इसलिए नंबर 1 जाना है तो बाबा की श्रीमत प्रमाण, बाबा के इशारों प्रमाण, संयम नियम के अनुसार चलना ही हमारी प्राप्ति होती है। तो बाबा ने देखो कैसे बना, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि छोड़ा तो किसी को नहीं, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा ने कहा, कल्याण किया, परिवर्तन किया, मैंपन की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की। इसलिए सदा तन, मन, बुद्धि से निर्मल, शीतल, सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आईं, लेकिन संकल्प में भी, स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र की हलचल में नहीं आए। ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप
एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई भी साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है ना सहज, क्योंकि हम सब के आगे तो बहुत है ना, बहुत एग्जाम्पल है। तो आज हम कहते हैं दीदी दादी जैसे बनो। आजकल देखो मम्मा की बातें आ रही हैं कि मम्मा कैसे अपने जीवन में, है ना, बाबा की बातों को, शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर और कैसे दूसरों को भी सुनाती और आगे बढ़ती रही, तो नंबर 1 चली गई। तो हमारे आगे तो कई एग्जाम्पल हैं और ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। आप लोगों के लिए तो बहुत सहज है, और जितना जो पीछे आए हैं उनके लिए और सहज है, क्योंकि अनेक आत्माओं के परिवर्तन की श्रेष्ठ जीवन आपके आगे एग्जाम्पल है। ये करना है, बनना है, क्लियर है। इसलिए आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने की मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ या रॉन्ग कर रहा हूँ, ये संकल्प उठना संभव था, लेकिन संभव को असंभव बनाया। एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दिए। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाया। टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है तो सोचो, ऐसी हालत में कोई बेफिक्र कर रह सकता है? ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है क्या? 1 बजे माना बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं है, कौन बेफिक्र रह सकता है? ऐसी हालत में भी हर्षित अचल रहा। ये बाप की जिम्मेवारी मेरी नहीं। मैं बाप का तो बच्चे भी बाप के हैं, मैं निमित्त हूँ। ऐसा निश्चय और निश्चिंत कौन रह सकता है? मन बुद्धि से समर्पित आत्मा अगर अपनी बुद्धि चलाते तो पता नहीं क्या होगा। सब भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है।
ये विशेषता समर्पणता की, यही समर्पणता होती है कि कोई भी तरह का संशय नहीं आए, सदैव बेफिक्र रहे, निश्चिंत रहे और मन बुद्धि सदैव समर्पित हो, क्योंकि ये जिम्मेवारी तो एक भगवान की ही है। हमें भी कुछ अपने दिन याद आते हैं, है ना? इसी सेंटर पर, इसी सेवा केंद्र पर खुर्शेदबाग में एक ऐसा समय आ गया जब सिर्फ हम और दिव्या बहन थी, दूसरा तीसरा और कोई नहीं, लेकिन सेम यही पोजीशन आ गई और फिर भी हम दोनों बहुत मस्त और खुश रहते थे। बताएं भी तो क्या, आज तक आटा है, कल क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ये सब बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि होकर के चलने पर एकदम निश्चिंत। कल क्या होगा शाम तक फिर पूर्ति है। ये बहुत बहुत आश्चर्य की बात थी। यहाँ तक कि ये भी याद है हमको कि कानपुर जाने पर गंगे दादी ने हमें फिर चावल दिए थे। वो ये समय था, लेकिन बस एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसा निश्चय बुद्धि होकर के चलना जैसे बस बाबा लगता था कितना प्यार करता है, इतना प्यार कौन करेगा। तो कहाँ वो यज्ञ की हिस्ट्री और कहाँ हम यहाँ पर रह करके छोटी सी एक अनुभूति चली तो काफी समय तक, लेकिन फिर भी बाबा ने कैसे चलाया ये एक अनुभव है। ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ऐसे व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि बाप रक्षक है, कल्याणकारी है। ये विशेषता है समर्पणता की। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने समर्पण होने से पहला कदम हिम्मत का उठाया, ऐसे फॉलो फादर करो, निश्चय की विजय अवश्य होती है। तो टाइम पर आटा भी आ गया, बेल भी बज गया और पास हो गए। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, अर्थात टेढ़ा रास्ता न ले, सदा कल्याण की बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। इसी विधि से ही सहज भी होगा और सिद्धि भी प्राप्त होगी। तो यह थी ब्रह्मा की कमाल। आज पहला एक कदम सुनाया, फिकर से बोझ से भी बेफिक्र बन जाओ। इसको ही कहा जाता है स्नेह का रिटर्न। बस बाबा, एक बाबा, बाबा के सिवाय और कोई नहीं। और यही है बेफिक्र बनने की बात। फिर बाबा ने कहा यही है स्नेह का रिटर्न। ऐसे तो सोचते हैं ना कि क्या दे बाबा को, क्या देंगे, है ना, क्या है जो देंगे। इसलिए ये दिल का प्यार ही है जो बाप से हमें मिला और हम बाप को प्यार करें। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, हर कदम में स्नेह का रिटर्न करने वाले, सदा निश्चय बुद्धि बन
निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहने वाले, मन वाणी कर्म संबंध में बाप समान बनने वाले, सदा शुभ चिंतक, सदा हर एक की विशेषता देखने वाले, हर आत्मा को सदा आगे बढ़ाने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को स्नेही बाप का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात किया है, तो अपने को ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं समझते हो? पूछा है बाबा ने। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं, ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। ऊंचे की निशानी सदा ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं। दुनिया वालों ने नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी दिखा दी, तो चोटी रखने वाले नहीं, लेकिन चोटी की स्थिति में रहने वाले। आज तो वो भी चोटी नहीं है ब्राह्मणों की, लेकिन बाबा ने ऊंची स्थिति की बात कही है ना। चोटी रखना नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति में रहने वाले। उन्होंने स्थूल निशानी दिखा दी है, वास्तव में है ऊंची स्थिति में रहने वाले। ब्राह्मणों को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम। साधारण मनुष्य आत्माओं से उत्तम। ऐसे पुरुषोत्तम होना, तो पुरुष आत्मा को भी कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा बनने वाले, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनने वाले। देवताओं को भी पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि वे देव आत्माएं हैं। आप देव आत्माओं से भी ऊंचे ब्राह्मण हो। ये नशा सदा रहे। दूसरे के नशे के लिए कहेंगे कम करो, रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं। दूसरे नशे के लिए कहेंगे कम करो, बना कोई दूसरा और नशा नहीं चढ़ना चाहिए। रूहानी नशे के लिए बाप कहते हैं बढ़ाते चलो, क्योंकि ये नशा नुकसान वाला नहीं है। तो सब नशों में सबसे श्रेष्ठ नशा है नारायणी नशा। इसको कहते हैं श्रेष्ठ नशा। ये नुकसान करने वाला नहीं है। शिव बाबा आते हैं हम मनुष्य आत्माओं को नर से नारायण बनाने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए। इसलिए ये नशा और बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा होना चाहिए। ये चढ़ने वाला है, वो गिराने वाले हैं। अगर रूहानी नशा उतर गया तो पुरानी दुनिया की स्मृति आ जाएगी। नशा चढ़ा हुआ होगा तो नई दुनिया की स्मृति रहेगी। ये ब्राह्मण संसार भी नया संसार है। सतयुग से भी ये संसार अति श्रेष्ठ है। भगवान बाप मेरा संसार है। तो ये युग भी सारा क्या हो गया? संगम युग, श्रेष्ठ युग, और यही मेरे लिए संसार है। ये संसार अति श्रेष्ठ है। तो सदा इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। सदा अपने को विश्व रचता बाप की श्रेष्ठ रचना अनुभव करते हो।
दूसरी पार्टी के साथ बात किया। ब्राह्मण जीवन अर्थात विश्व रचता की श्रेष्ठ रचना, हर एक डायरेक्ट बाप की रचना है। ये नशा है क्या? दुनिया वाले तो सिर्फ अनजान बन के कहते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया है। आप सभी भी पहले अनजान होकर कहते थे कि अभी जानते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। तो अभी ज्ञान के आधार से समझ से कहते हो। अभी तो जानते हो ना, पहले तो अनजान में बोलते थे कि हाँ भाई भगवान के बच्चे हैं, लेकिन जानते तो नहीं थे भगवान को। अभी तो हम सब भगवान को अच्छी तरह से जाना है, समझा है, पहचाना है और देखा भी है कि कैसे भगवान बच्चों से बात करते हैं। देखा भी है ना। तो इन सब बातों से वंचित मत रहो, है ना। अभी भी समय है। अगर इस तरह का आपने अपने अंदर अनुभव इकट्ठा कर ले तो जैसे आपके आसपास ही शिव बाबा है ना। गीत भी तो ऐसे ही सुनते हो ना, तो क्यों नहीं अनुभव हो इस बात का कि कहीं हमारे ही आसपास है। तो हम मुख वंशावली हैं। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा रचना रची है, तो बाप दादा व माता पिता की रचना हो। डायरेक्ट भगवान की रचना ये अभी अनुभव से कह सकते हो। तो भगवान की रचना कितनी श्रेष्ठ होगी। जैसा रचयिता वैसी रचना होगी। ये नशा और खुशी सदा रहती है क्या? माना जैसा रचयिता वैसी रचना होगी। तो पहला नंबर, अगर हम अपने आप को, है ना, बाप की पहली औलाद, भले ब्रह्मा बाबा थे तो सही ना, लेकिन हम अपने चारों तरफ अगर देखते हैं तो अगर हम ज्ञान में आए तो यही कहेंगे कि हम भी शिव बाबा की पहली औलाद हैं, क्योंकि हमने पहचाना है, जाना है, देखा है और मिले हैं। तो ये एक नशा है, खुशी है। तो ये नशा और खुशी सदा रहती है क्या? अपने को साधारण तो नहीं समझते हो। ये राज जब बुद्धि में आ जाता है तो सदा ही रूहानी नशा और खुशी चेहरे पर व चलन में स्वतः ही दिखाई देती है, रहती ही है। आपका चेहरा देख सबको, आपका चेहरा देख करके किसको अनुभव हो कि सचमुच ये श्रेष्ठ रचता की रचना है। जैसे राजा की राजकुमारी होगी तो उसकी चलन से पता चलेगा कि ये रायल घर की है, ये साहूकार घर की है या यह साधारण घर की है। ऐसे आपके चलन से, चेहरे से अनुभव हो कि ये ऊंची रचना है, ऊंचे बाप के बच्चे हैं। अभी भी हम सब लोग यही उदाहरण लेते हैं। अगर कोई किसी के स्वभाव संस्कार होते हैं तो कहते हैं अरे तो शिव बाबा तो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं और फिर बच्चे को ज्ञानी भी बनाते हैं।
लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने आदत स्वभाव के वशीभूत होने के कारण बाप की श्रीमत का पूर्ण पालन नहीं करते, तो फिर उनके लिए भी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं, है ना, किसकी छाया पड़ी, तो कहीं घर और खानदान की भी बातें आ जाती हैं। अगर हमको एक ही बात याद रहे, यही कि हमारा तो एक शिव बाबा है और वही मुझे, है ना, सच्चा और पक्का, ईमानदार और वफादार बना रहे हैं, भगवान के अलावा और कोई हमारा है नहीं, तो फिर हमारी चाल चलन कैसी होगी, है ना। जरूर हम खुद भी समझ सकते हैं और दूसरा तो फिर उस बात को देख करके, है ना, अनुभव भी करता है और फिर कहता भी है कि श्रेष्ठ रचता की ये श्रेष्ठ रचना है ना। और होना वास्तव में यही चाहिए, क्योंकि बाबा ने यहाँ कोई जाति बिरादरी, सुंदर, है ना, कुरूप आदि नहीं देखा है, गरीब अमीर ये सब कुछ नहीं ही देखा है। तो हमें अपने संस्कार, है ना, बाप समान, ब्रह्मा बाप समान रॉयल ही बनाने चाहिए, है ना। हमारे अंदर तक के भी सूक्ष्मतः कोई भी ऐसे संस्कार नहीं रहने चाहिए जो, है ना, देह के भान से फिर उस आत्मा के अंदर कोई कमियां दिखाई दे। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे फिर पता भी चल जाता है, ऊंचे बाप के हम ऊंचे बच्चे हैं। ये तो बाबा ने यहाँ की बात सुनाई। बाबा ने कुमारियों से बात किया, तो बड़ी लकी हैं कुमारियाँ। जो कुमारियाँ सुनती हैं वो ध्यान भी रखें इस बात के लिए और अपना लक्ष्य भी पक्का करें इस बात के लिए कि बाबा के सिवाय और कोई है नहीं। कन्याएं 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई हैं, बहुत ऊंची बात है। ये महिमा क्यों है? क्योंकि जितना स्वयं श्रेष्ठ होंगे उतना ही औरों को भी श्रेष्ठ बना सकेंगे। अब ये तो कुमारियों के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है कि जितना हम श्रेष्ठ बनेंगे, वैसे भी कुमारी जीवन होता श्रेष्ठ ही है, लेकिन साधारण कुमारी तो नहीं है ना। शिव बाबा ने हमारा अपना चुनाव किया है। हम कुमारी कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली है, हम खुद भी अपने आप को समझ सकते हैं, है ना। इसलिए कन्याओं की कितनी पूजा करते हैं लोग। बताइए, आज समय तक भी देवियों की पूजा कन्याओं के रूप में कर रहे हैं। देवियां तो एक सूरत मूरत सजी सजाई होती हैं, लेकिन एक साधारण रूप में भी, है ना, कन्याओं को बुला करके उनके, है ना, पाँव आदि धो करके फिर कैसे उनकी इज्जत से उनको भोजन कराते हैं। तो महिमा तो कन्याओं की है ना, तो क्यों नहीं अपने आप को ऐसे समझें कि हम ऊंचे से ऊंची एक, है ना, श्रेष्ठ कुमारी हैं और बाबा भी हमें कितना ऊंचा उठाते हैं। 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या होती है तो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है क्या? या कुमारी सेवाधारी बन, सेवा में आगे बढ़ते चलो। कुमारियाँ सेवाधारी बन, सेवा में आगे बढ़ते चलो, क्योंकि ये संगम युग है ही थोड़े समय का युग। इसमें जितना जो करना चाहे उतना कर सकते हैं। तो श्रेष्ठ लक्ष्य और श्रेष्ठ लक्षण वाली होना, जहाँ लक्षण और लक्ष्य श्रेष्ठ हैं, वहाँ प्राप्ति भी सदा श्रेष्ठ अनुभव होती है। तो सदा इस ईश्वरीय जीवन का फल खुशी और शक्ति दोनों अनुभव करती हो क्या? पिछली मुरली में बाबा ने स्नेह और शक्ति की बात सुनाई थी। देखो, कुमारियों के लिए खास बाबा ने खुशी और शक्ति, है ना, खुश भी रहना है तो शक्ति स्वरूप भी बनना है। ऐसा नहीं खुश तो हम हैं लेकिन शक्ति नहीं, निर्बल है ना। तो फिर
दूसरों को कैसे बना सकेंगी? दुनिया में खुशी के लिए खर्चा करते हैं तो भी प्राप्ति नहीं होती है। अगर होती भी है तो अल्पकाल की, और खुशी के साथ साथ दुख भी होगा। लेकिन आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई है। आप लोगों की जीवन सदा खुशी की हो गई है। सुन रही है ना कन्याएं? यहाँ तो हम जो रहने वाली हैं वो तो हम जानते ही हैं कि हम कितना खुश रहते हैं, या हम कितनी खुश नसीब आत्मा है, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है, जो हम सेवा केंद्र पर रह करके बाप की श्रीमत पर चल करके, है ना, कदम से कदम बाबा के साथ मिला के चलने वाली है। लेकिन जो कुमारी अभी तक घर में है ना, उन कुमारियों का लक्ष्य, है ना, अगर बहुत अच्छा और ऊंचा है और आगे बढ़ने की है, तो यही एक तरीका है कि बाबा की सेवा में लग जाना। बाकी दुनिया में तो कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। चाहे हमारी कोई अच्छी खूबसूरत शक्ल सूरत हो, चाहे हम कितने भी धन माल वाले हों, चाहे कितने भी हम ऊंचे, है ना, जानने वाले हों, चाहे कितने ही हम पढ़े लिखे हों, आज अगर ये कुमारी अपने अंदर निश्चय कर ले इस बात के लिए कि सब कुछ मिटने वाला है, लेकिन जो अभी हमें मिला हुआ है उस मिले हुए को हम कैसे यूज कर लें कम समय में, ये मेरा अहो सौभाग्य होगा। तो बाबा ने खास कुमारियों के लिए ये बातें दी हैं। दुनिया वाले खुशी के लिए तड़पते हैं और आपको खुशी प्रत्यक्ष फल के रूप में मिल रही है। खुशी ही आपके जीवन की विशेषता है। अगर खुशी नहीं तो जीवन नहीं, तो सदा अपनी उन्नति करते हुए आगे बढ़ रही हो ना? पूछा है ये बात। अब अपने अपने दिल से अपनी अपनी बात बाबा को सुनाओ कि बढ़ रही हो या नहीं बढ़ रही हो। बाप दादा खुश होते हैं कि कुमारियां समय पर बच गईं, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती है। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। ये समय भी ऐसे ही चल रहा है, क्या करें क्या न करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, है ना, करना है नहीं करना है, ये सब द्वंद्व में अपने समय को गंवाने वाले, है ना। वो चाहे कोई भी हो, है ना, चाहे कुमारी हो कुमार हो कोई भी हो, खास तो कुमारियों की बात बाबा ने कही है, समय को गंवाना और कुछ नहीं। आने वाले समय में पश्चाताप की लाइन में अगर कहीं खड़े हो गए तो फिर क्या होगा, है ना। होगा क्या, भगवान को तो सब पता है, लेकिन फिर भी, है ना, अभी जैसे हम बहुत अच्छी चाहत हर बात के लिए रखते हैं, हर बात के लिए, शायद कुमारियों को ठहरना भी इसीलिए सेवा केंद्र पर नहीं होता है कि हमें तो ये सब कुछ चाहिए भी, है ना। जबकि प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि भगवान के पास तो सब कुछ होते हुए भी अगर कोई देह के अभिमान में होगा तो उन चाहतों को वो पूर्ण नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि कुमारियां तो समय पर बच गईं, नहीं तो उल्टी सीढ़ी चढ़कर फिर उतरनी पड़ती है। चढ़ो और उतरो, मेहनत है ना। देखो, कोई भी प्रवृत्ति वाले हैं तो भी कहलाना तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी पड़ता है। ब्रह्मा अधर कुमार तो नहीं कहते, फिर भी कुमार कुमारी बने ना तो सीढ़ी उतरे और आपको उतरना नहीं पड़ा। अधर लगा हुआ है लेकिन अधर के पीछे कुमार तो जरूर है ना। अधर कुमार और अधर कुमारी, और
फिर भी टाइटल मिला हुआ है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, लेकिन ये तो मालूम है ना कि हम सीढ़ी नीचे उतरे हैं। और बाबा ने कुमारियों के लिए कहा, उतरना तो नहीं पड़ा ना। बहुत भाग्यवान हो, समय पर बाप मिल गया है। कुमारी ही पूजी जाती है। कुमारी जब गृहस्थी बन जाती है तो बकरी बन करके, देखा, बकरी बन करके आगे सिर झुकाती रहती है। सच पूछो तो हमने सबसे पहला तीर यही लगा था। अगर कुमारी जीवन है तो ऐसे जी के देखो कि सब आपके झुके, है ना, क्योंकि देवियों का वर्णन है और बाबा ने हमें बहुत अच्छी तरह से, है ना, साजा और संवारा है, बहुत अच्छे से मुझे अपना बनाया है। तो यही तो समय है। और हम अपने आप को न पहचान सके तो बाबा ने तो आगे कह ही दिया है कि क्या, बकरी है तो, है ना, सिर झुकाती रहती है। बाबा ने कहा तुम तो बच गई ना। तो सदा अपने को ऐसे भाग्यवान समझ आगे बढ़ते चलो। अच्छा, फिर माताओं से बात किया। सभी शक्तिशाली माताएं होना कमजोर तो नहीं। बाप दादा माताओं से क्या चाहते हैं? एक एक माता जगत माता बन विश्व का कल्याण करे। लेकिन माताएं चतुराई से काम करती हैं। जब लौकिक कार्य होता है तो किसी न किसी को निमित्त बनाकर निकल जाती हैं। जब ईश्वरीय कार्य होता है तो कहेंगी बच्चे हैं, कौन संभालेगा। देखा, प्रवृत्ति में भी माताओं के लिए कितने बहाने शिव बाबा ने सुना दिया। और कई काम होंगे तो निकल जाएंगी, लेकिन जहाँ सेवा की बात आएगी तो वहाँ ये कहेगा कि कौन संभालेगा। पांडवों को तो बाप दादा कहते संभालना है क्योंकि रचता है। पांडव शक्तियों को फ्री करें। ड्रामा अनुसार वर्तमान समय माताओं को चांस मिला है, इसलिए माताओं को आगे रखना है। अभी बहुत सेवा करनी है, माताओं को आगे रखना है और अभी सेवा भी बहुत करना है। सारे विश्व का परिवर्तन करना है तो सेवा पूरी कैसे करोगे? तीव्र गति चाहिए ना। तो पांडव शक्तियों को फ्री करो। सुन रहे हो पांडवों? पांडव शक्तियों को फ्री करो, क्योंकि शक्तियों से ही तीर लगने होते हैं। तो सेवा केंद्र खुले और आवाज बुलंद हो। सुन लिया, समझ लिया? कुमारी और अधर कुमारी और अधर कुमार। पिछली बार कुमारों के लिए बाबा ने सुनाया था। आज का वरदान है, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। क्योंकि सच्चा होना बहुत जरूरी है। करे भी और सच भी ना हो, है ना? सच्चे भी हो और करे भी कुछ ना हो, ये कैसे हो सकता है? नहीं, हम सच्चे हैं। और सच्चे का मतलब जैसे वो आगे बताया ना, साक्षी होके देखना, ये पार्ट कोई विशेष पार्ट नहीं होता है ना? शिक्षा देना, सावधानी देना, है ना, और अपने कर्म के द्वारा दूसरों को, है ना, आगाह करना, बताना, समझाना, ये कर्म रूप में परिणित होना चाहिए, न कि साक्ष्य। फिर जब हम ऐसे कर्म करते हैं
तो ज़रूर है मेरा सच्चा साथी ही शिव बाबा है, वही मुझे ये सब सिखा के कराते रहते हैं। इतना हमारे अंदर नशा भी रहना चाहिए। तो सच्चे स्नेही बनो। आगे शिव बाबा ने सुनाया, जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं। बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। कितना अच्छा वरदान शिव बाबा ने दिया। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते। देखो ये पॉइंट फिर से पढ़ते हैं। कहा, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देंगे। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मन मत से व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं। स्लोगन है आज का, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। क्योंकि साकार रूप भी तो हमें है ना सावधानी देता है, शिक्षाएं मिलती हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा जैसे ही कर्म करते तो हमें उन्हें ही फॉलो करते रहना। और बाकी तो शिव बाबा निराकार है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अशरीरी है। तो हमें भी अपने आप का ऐसा अभ्यास बढ़ाना है कि मैं एक श्रेष्ठ महान पूजनीय आत्मा हूँ, और उस आत्मा के अंदर विशेष रूप से बाबा के साथ निराकार रूप बन करके निराकारी स्थिति का ही अनुभव करते रहना है। आज की सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे साय 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष अपने इष्ट देव इष्ट देवी में स्थित हो भक्त आत्माओं की पुकार सुने, पुकार करें, रहम दिल दाता स्वरूप में स्थित हो उन्हें सुख शांति की अंजलि देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी को बहुत बहुत याद और प्यार।